भाई ये हकला में इंस्टाग्राम से जाने का नाम ही नहीं ले रही है, गलत बात है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। तो केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं ने कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद जिस दिन ये प्रधानमंत्री पद से हटे उस दिन के बाद इनको कोई याद नहीं करेगा। आप देख लेना, लिख के ले लो मुझे। तो गलत बात है। तो राम राम मेरे प्यारे भाई की हालचाल में जामा एक बार फिर से सबका स्वागत है अपने चैनल सेफ्रॉन पैट्रियट में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। भैया जो है ना वैसा वैसा कितना मुन्ना बनाते हैं। एमबीबीएस का डिग्री भैया देंगे मेडिकल कॉलेज में। तो सुन लो, भैया आ रहे हैं महुआ, भैया जब आएंगे तो छा जाएंगे। अब वोट का स्विंग ऐसा हो जाए कि धड़ाक से गिर जाओगे भैया, पता नहीं चलेगा। तेज प्रताप यादव भैया का प्रताप है, नाम है, शाम है, जनता के दिल में ये शरेआम है। इस समय ये व्यक्ति चाटने में हर प्राणी से आगे निकल चुका है और समचम से भी इसे देखकर शर्मा रहे हैं, पानी कम चाय हो रखे हैं। महुआ से तेज प्रताप हो, आ जोड़ी के दुनो हाथ हो, आ कैले बारे सगरोई कम माए अम्मा जी। अब मेडिकल कॉलेज बन बैले भैया अम्मा जी। ये क्यों गाना गाते हो? ये पक्का तेजू भैया को हरवा कर ही मानेगा। पीड़ा होती है, दर्द होता है एक बिहारी होने के नाते कि बिहार गरीबी में सबसे पीछे, कि बिहार गरीबी में सबसे पीछे, कि बिहार गरीबी में सबसे पीछे। जो बिहार की जनता इस वीडियो को देख रही है वो लोग समझ लें कि अगर ऐसे लोग सत्ता में आते हैं तो ये लोग सच में बिहार को गरीबी में सबसे आगे ले जाएंगे। जी को सीएम कब बनाना है? अब देखिए फिर फालतू का बात आप कर रहे हैं। फालतू का बात है ये सब, फालतू का बात है ये सब। अब भाई यदि नमी फेल को सीएम बनाने की बात करोगे तो बात तो फिर फालतू की ही है ना। मुझे कहते हैं चीमा जी बैठे, मुझे कहते हैं भैया ये बोल मत देना। अभी भी देखो, देख रहे हैं, इज लुकिंग इन माय डायरेक्शन से, ये कुछ मतलब उल्टा सीधा, राइट? सो आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू नेविगेट दैट। कांग्रेस पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं जो राहुल गांधी के थोड़ा बहुत भी क्लोज है, उन्हें भी अच्छे से राहुल गांधी की हरकतें पता है, बस चमचे ही इस बात को मानने को तैयार नहीं है। That democracy has been destroyed in India is gaining ground. It's, in my opinion, true. And the watchdog of it's, in my opinion, true. And the watchdog of भला क्या कोई इतना बेवकूफ होगा, इतना वहां पर मिसमैनेजमेंट होगा कि बीच में ही राष्ट्रगान बजा दिया जाए? ये बाकायदा पूरा वेल प्लान्ड होगा कि जब मैं बीच में बोल रहा हूँ उस टाइम पे तुम राष्ट्रगान बजा देना, जिससे कि मैं अपनी देशभक्ति और अच्छे से सिद्ध कर पाऊँ। अच्छा, आपकी पत्नी विधायक है, हाँ। फिर से चुनाव लड़ाइएगा ना पत्नी को? नहीं, कहाँ है? वो बढ़िया काम नहीं किया। कहाँ पत्नी से गुस्सा है? पत्नी नहीं, गुस्सा हमको नहीं है, बढ़िया काम नहीं किया, जनता के साथ मिलवे जुलवे नहीं किया। तो अपने पत्नी के अगेंस्ट से बोलिएगा, तो पत्नी रहे खचड़ी तो कहे सुधा खचड़ी है, जो कोई खच्चर है सुधा कहे। आपसे बात नहीं होता है? हाँ, रोज बात होता है। तो कहे ऐसे बोल रहे, घर जाएंगी तो आपको बताएंगी नहीं, सुनाएंगी नहीं कि हमको खचड़ी बोले हैं आप? नहीं, ये है बात आज भी बोले हैं। बिहार के एकमात्र ऐसे नेता आनंद सिंह जो सीधी बात साफ बात बोलते हैं और यही बात बिहार की जनता को पसंद आती है। आप भी जानते हैं, दशकों पहले बने इन प्रशासनिक भवनों में वर्किंग कंडीशन कितनी खराब थी, और अभी वीडियो में कुछ झलक भी देखी हमने। यहां काम करने वालों के लिए न पर्याप्त स्पेस है, न रोशनी है, न जरूरी वेंटिलेशन है। आप कल्पना कर सकते हैं, होम मिनिस्ट्री जैसी महत्वपूर्ण मिनिस्ट्री करीब 100 साल से एक ही बिल्डिंग में अपर्याप्त साधनों के साथ चल रही थी। इतना ही नहीं, भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालय दिल्ली के 50 अलग अलग जगहों से चल रहे हैं। इनमें से बहुत सारे मंत्रालय तो किराए की बिल्डिंग में है। इनके किराए पर जितने रुपए खर्च हो रहे थे
वो अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है और वैसे पूरा हिसाब लगाएं तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो 1,500 करोड़ रुपया प्रति वर्ष इसमें जाता है। इतनी बड़ी राशि भारत सरकार अलग अलग मंत्रालयों के सिर्फ किराए पर खर्च कर रही है। और ये जो किराया जाता है हमारे आपके टैक्स के पैसों से, ये जाता है वहाँ के धन्ना सेठों को। कांग्रेस के बहुत से नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, सांसद है, विधायक हैं, उन्होंने बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स बना रखी हैं जिन्हें किराए पर उठा रखा है और सदियों से अच्छा खासा किराया मोटी रकम के रूप में वसूलते आ रहे हैं। और एक बार को यदि हम लोग टैक्स के पैसों की बर्बादी की बात को साइड में भी करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या आती है वहाँ पर जो आम आदमी है, जो जनता है। अगर आपको अपनी एक फाइल पर कोई काम कराने जाना है, साइन कराने जाना है, तो आप पहले इस मंत्रालय में जाएं, फिर उस मंत्रालय में जाएं। हर मंत्रालय की बिल्डिंग अलग अलग बनी हुई है, आप चक्कर लगाते लगाते खुद चक्कर खाकर गिर जाएंगे, लेकिन आपका काम नहीं हो पाएगा। तो अब जो ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो रही है, इसमें कुछ मंत्रालयों को शिफ्ट भी कर दिया गया है। अब 2027 के एंड तक सारे के सारे मंत्रालय इस बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाएंगे। तो जो काम पहले महीनों तक अटका रहता था, अब वो दिनों में ही हो जाएगा। अक्सर हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये सवाल पूछा जाता है कि क्या आपके पूर्वज हिंदू थे कि नहीं थे, और हम इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए गुरेज करते हैं, हम पीछे हट जाते हैं। हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो बाप दादा थे, वो हिंदू थे। अब आप देखिए सहाबा इकराम जितने गुजरे हैं, क्या वो लोग पैदाइशी मुसलमान थे? जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हज़रत अली तो 6 साल की उम्र में बच्चे थे, तब उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। अब खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखिए, तो जितने सहाबा गुजरे हैं वो पहले पेगन थे, पहले वो मुशरिक थे, बाद में उनको इस्लाम पसंद आया, उनको कन्विंसिंग लगा तो वो मुसलमान हो गए। तो इस फैक्ट को एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि हम लोग जो है इसको तिगड़मबाजियाँ करते हैं, लिपापोती करते हैं और फिर ये बताने की कोशिश करते हैं कि नहीं हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो बड़े थे, वो हिंदू नहीं थे, बल्कि वो जो है उसूलन मुसलमान थे, ऐसा था वैसा था। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे कन्फ्यूजन का लेवल देखिए। हमारी जितनी शादियाँ होती हैं, जूता छुपाई की रस्म, मेहंदी की रस्म, हल्दी की रस्म, मंडप बांध के उसके नीचे जो है दूल्हा दुल्हन को बिठाते हैं, पाँव में इसकी रस्म, सारी रस्में हमारे पास होती हैं। संचक की रस्म, ये सारी रस्में क्या है? क्या इस्लाम की रस्में हैं? ये तो प्योर हिंदुआना रस्में हैं और हम इन रस्मों को बड़ी खुशी से करते हैं। और जब कोई कहता है कि भाई आपके पूर्वज जो है वो हिंदू थे, तो फिर हमको बहुत गुस्सा आ जाता है। और एक हमारे कन्फ्यूजन का लेवल देखिए। औरंगज़ेब की तारीफ़ करते हैं कि भाई ये लोग जो है, ये औरंगज़ेब जो थे ये हिंदुओं को जो है मंदिर देते थे, ऐसा नहीं था जिस तरह से वो हिंदुत्व बताने की कोशिश करती है, हम कहते हैं। मगर सेम टाइम पर जब दुबई में मंदिरें बन रही है तो हमको गुस्सा आता है। दुबई जब हिंदू के बड़े बड़े जो लीडर होते हैं उनको इनवाइट करता है तो फिर हमको गुस्सा आता है। पाकिस्तानियों को भी मैंने देखा है, पाकिस्तानी जाट है, राजपूत है और कई ऐसे कास्ट के लोग हैं पाकिस्तानी जो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे पूर्वज जो थे वो हिंदू थे, बाद में इस्लाम आया तो हम मुसलमान हो गए। इंडोनेशिया और मलेशिया में देख लीजिए आप, वहाँ के जो मुसलमान हैं वो लोग इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो हिंदू थे और बल्कि उनके कल्चर में नमस्ते तक है। मगर बात यहाँ पर यह है कि जस्ट ए सिंपल एक्नॉलेजमेंट विल रिजॉल्व ए लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, कि बहुत सारे जो लड़ाइयाँ झगड़े हैं सिर्फ एक सिंपल एक्नॉलेजमेंट से ख़त्म हो सकती हैं। मेरा एक फिलिपिनो दोस्त था ब्रायन, वो एक प्रैक्टिसिंग कैथोलिक था, मगर एट द सेम टाइम वो इस बात को एक्सेप्ट करता था कि हमारे जो बाप दादा गुजरे हैं फिलिपिनियों के, उनको ज़बरदस्ती जो है स्पेनिश के लोगों ने कन्वर्ट किया था क्रिश्चियनिटी में। इसका मतलब ये नहीं है कि आज वो क्रिश्चियनिटी को छोड़ चुका है, वो बल्कि वो जो है प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन भी है। तो बात सिंपल है, एक्सेप्ट करिए, एक्नॉलेज करिए, कॉन्फ्लिक्ट खत्म करिए। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। कश्मीर में धर्मांतरण नहीं होता, कश्मीर में घुसपैठिए नहीं जाते और कश्मीर में सब हम दो हमारे दो फॉलो कर रहे हैं, जनसंख्या विस्फोट भी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि कश्मीर वाला टारगेट पूरा हो गया। ये जितनी समस्या चल रही है वो 800 जिलों में से 600 जिलों में चल रही है, क्योंकि 600 जिलों की अभी डेमोग्राफी ठीक ठाक चल रही है। छांगुर जलालुद्दीन 2 से 3 लाख रुपए बच्चा पैदा करने में देता है, तो मतलब अगर 10 बच्चे पैदा कर लिए तो छांगुर जलालुद्दीन कितना देगा? 25 लाख देगा। ये भारत में बच्चा पैदा करने पे भी इंसेंटिव पैसा बांटा जा रहा है, लव जिहाद पे पैसा बांटा जा रहा है, लैंड जिहाद पे पैसा
पैसा बांटा जा रहा है, धर्मांतरण पे पैसा बट रहा है, घुसपैठियों को बसाने पे पैसा बट रहा है, जनसंख्या विस्फोट पे पैसा बट रहा है। और पैसा कहां से आता है? FCRA के से। हमारे पूर्वज क्या कहते थे? न रहेगा बांस, ये बांसुरी कैसे बज रही है? ये कानून खत्म करो, फंडिंग बंद, आधी समस्या खत्म। और कहां से आ रहा है फंडिंग? और फंडिंग आ रही है नशे के कारोबार से। जो भारत में ड्रग स्मगलिंग का कारोबार चल रहा है, इस ड्रग स्मगलिंग के कारोबार का जो 50% उसमें पैसा है, वो केवल और केवल लफ्ज़ लैंड से धर्मांतरण घुसपैठ पे खर्च हो रहा है। इस घटिया कानून के कारण हमारा धन भी जा रहा है, हमारा धर्म भी जा रहा है। पूरा पंजाब कन्वर्ट कर लिया है लगभग किसके दम पे? नशा देके। क्यों? क्योंकि बच्चा नशेड़ी हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कन्वर्ट करना आसान हो। और जो नशे से पैसा आ रहा है उससे वापस फंडिंग हो रही है। कोई काम फ्री में नहीं होता।